हम इज़राइल चाई, ये पीएम मोदी के भाषण का वो शब्द है जिसका असर ऐतिहासिक होने वाला है। वैसे तो कोई भी नेता जब भी किसी देश जाता है तो वहाँ के शब्दों में ही लोगों को ग्रीट करता है, संबोधित करता है और बात करता है। लेकिन बुधवार को जब पीएम मोदी ने सदन में ये शब्द बोले तो जानकारों का कहना है कि इसका असर ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इजरायली जिंदा है। महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक याओजिम के खिलाफ और उन्होंने कई वर्षों तक इजराइल को भारत से दूर रखा। इस शब्द पर हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन पहले बात पीएम मोदी की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में हैं। पूरी दुनिया की निगाह इन दिनों इजराइल पर टिकी है, क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक पूरा इजराइल मोदी मय हो गया है। हर जगह मोदी मोदी के नारे हैं। इजराइल अपने दोस्त का ऐसे स्वागत कर रहा है जैसे दशकों बाद मिले। दुनिया हैरान है, लेकिन पाकिस्तान, चीन और भारत के खिलाफ खड़े जो देश हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी की दोस्ती से परेशान है, क्योंकि पीएम मोदी ने यरूशलेम में इजरायली संसद कैंसेट में बिना किसी इफ एंड बट के 7 अक्टूबर 2023 को हमास हमले की निंदा की और कहा कि भारत इस बर्बर आतंकी हमले में मारे गए सभी लोगों के प्रति शोक व्यक्त करता है और इससे पीड़ित लोगों के दुख में साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, किसी भी देश के नागरिकों की हत्या को किसी भी तरह तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी चीज आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती। पीएम मोदी ने आतंकवाद के नाम पर नेसेट में कोई गोलमोल बात नहीं की। इजराइल की संसद में आतंक के पोषण में लगे देशों को सीधा संदेश दिया। भारत इस बात को अच्छी तरह से समझता है। मुंबई हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे निर्दोष लोगों की जान गई है, इसमें इजरायली भी शामिल थे। उन्होंने इस पूरी बात को बहुत याद किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इजराइल की संसद में अपने सरकार और नेतन्याहू को लेकर काफी विरोध था। संसद में अफरा तफरी थी, लेकिन इन सभी चीजों ने पीएम मोदी को बिल्कुल परेशान नहीं किया। विपक्ष ने वॉकआउट तो किया, लेकिन सदन में मोदी बोले उससे पहले ही सभी विपक्षी पार्टियां आके सदन में बैठ गई। और पूरे इस शर्मिंदगी को सदन की बचाने के लिए इजरायली सांसद ने भी नायाब तरीका निकाला। वो तब तक खड़े मोदी मोदी के नारे लगाते रहे और पूरी दुनिया इस दीवानगी को देखती रही। सदन में जबरदस्त एकता दिखी। स्पीकर ओहाना प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बोलने के बाद मोदी के भाषण देने से पहले ही विपक्षी सांसद वापस भी अपनी सीटों पर लौट आए। इसको कहते हैं एकता। पीएम मोदी ने इस पूरे माहौल को बखूबी संभाला। इजराइल से भारत की विपक्षी पार्टियों को सीखने की जरूरत है। आप याद कीजिए, जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए तो दिल्ली में दंगे हुए। अभी एआई समिट याद होगा आपको, वहां विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया। इसे अब नेशनल शेम के तौर पर देखा जा रहा है। इसका काफी विरोध भी हो रहा है। ये सीखने की जरूरत है। लेकिन इजराइल की संसद में मोदी के लिए लगातार बजती तालियों और उनके नारों ने इस बात को साबित कर दिया कि ये रिश्ता दोस्ती का है, सम्मान का है, विश्वास का है। मोदी जो सदन में कह रहे थे वो सिर्फ क्रेड नहीं, बल्कि दो पुरानी सभ्यताओं का मेल था। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भारत के लोगों की तरफ से गहरी संवेदनाएं आपके साथ रखता हूं, हर उस जान के लिए जो गई और जो हर उस परिवार के लिए जिनकी दुनिया 7 अक्टूबर को हमास के बेरहम आतंकवादी हमले में तबाह हो गई। मोदी ने कहा, भारत इस समय और आगे भी इजराइल के साथ मजबूती से पूरे यकीन के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होलोकॉस्ट को दुनिया के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया। भारत और इजराइल की हजारों साल पुरानी सभ्यताओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोग इजराइल की उपलब्धियों के लिए उसका सम्मान करते हैं। इजराइल के साथ अपने विशेष संबंध का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि उनका जन्म उसी दिन हुआ, 17 सितंबर 1950 को, जिस दिन भारत ने इजराइल को मान्यता दी। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया.com के साथ।